ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज झांसी में मुनक़दा 36वीं इलाकाई खेलकूद इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि विद्या भारती स्कूल के तलबा मुख्तलिफ खेलों में बेहतरीन मुज़ाहरा कर रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा कि हर भारतवासी का ख्वाब है कि विकसित भारत बने और इसके लिए हर भारत के बाशिंदे को ताउन देना होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने विकसित भारत का एक संकल्प दिया है। ये केवल संकल्प मोदी जी का नहीं है, हर भारतवासी का बनना चाहिए। हर भारतवासी का एक दायित्व बनता है, हम विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने में अपना योगदान दें। लेकिन भारत विकसित होगा तब जब उत्तर प्रदेश विकसित होगा। प्रत्येक वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स में विद्या भारती के खिलाड़ी पदकों के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। इस मौके पर वज़ीर आला ने खिलाड़ियों को एजाज से भी नवाजा। वज़ीर आला के झांसी पहुंचने पर उनका खैर मकदम बुंदेली सकाफती परफॉर्मेंस राई के जरिए किया गया। इस दौरान काबीना वजीर स्वतंत्र देव सिंह और वजीर मेहनत मनोहर लाल पंत समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद रहे। वज़ीर आला झांसी तरक्याती अथॉरिटी के जरिए 20 करोड़ की लागत के 2000 अफराद की सलाहियत के कन्वेंशन सेंटर का भी इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला आज दोपहर बाद जौलौन में 1706 करोड़ के 48 प्रोजेक्टों का मानवन करेंगे और बुनियाद रखेंगे। साथ ही मुख्तलिफ स्कीमों के मुस्तफदीन को किट तकसीम करेंगे। मरकजी वज़ीर मालियात निर्मला सीतारमण अपने दौरे के दूसरे दिन आज सुबह 4 बजे राम मंदिर में आरती में शामिल हुई। इससे कबल कल वज़ीर मालियात और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में जनूबी भारत के 3 अजीम मौसीकार संत त्यागराज स्वामीगल, पुरंदरदास और अरुणाचल कवि के मुजस्समों की नकाब कुशाई की। इस मौके पर बृहस्पति कुंड पर खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। उत्तर प्रदेश बैनुल अक़वामी तिजारती मेले के तीसरे एडिशन के कामयाब इनेकाद के बाद उत्तर प्रदेश हुकूमत आज से रियासत के सभी अजला में स्वदेशी मेलों का इनेकाद कर रही है। इन मेलों के जरिए उत्तर प्रदेश को विकसित और आत्मनिर्भर रियासत बनाने के अज़्म का इजहार होता है। ये मेले आज से 19 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश के सभी 75 अजला में MSME, खादी, हैंडलूम और दस्तकारी मसनूआत को फरोग देंगे और उन्हें जिलाई सतह पर एक जामे प्लेटफॉर्म फराहम करेंगे। MSMEs, खादी, हैंडलूम और टेक्सटाइल्स के वजीर राकेश सचान ने लोगों से दिवाली के त्यौहार के सीजन के दौरान इन मेलों का दौरा करने और स्वदेशी मसनूआत खरीद कर वोकल फॉर लोकल के नजरियों को तक़वियत देने की अपील की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए ऐलान और 22 सितंबर से शुरू GST बचत उत्सव समाज के सभी तबकात को मुस्तफीद कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। GST में नए सुधार से उत्तर प्रदेश के कारीगरों, किसानों और छोटे व्यवसायों को बड़ा प्रोत्साहन मिला है। इससे भदोही के कालीन, मुरादाबाद के पीतल के बर्तन और सहारनपुर की लकड़ी की नक्काशी जैसे प्रसिद्ध उद्योगों को बढ़ावा मिलने के साथ ही कारीगरों की आजीविका को भी मजबूती मिली है। कानपुर और आगरा के चमड़ा और जूता उद्योग अब 2500 रूपए तक की कीमत वाली वस्तुओं पर कम GST का लाभ उठा सकेंगे। फिरोजाबाद, खुर्जा, गोरखपुर और आजमगढ़ जैसे शहरों में बने कांच, सिरेमिक और टेराकोटा उत्पादों पर भी अब 5% GST लगेगा। इसके साथ ही वाराणसी और चित्रकूट जैसे शहरों में बने पारंपरिक खिलौने, हाथ से बने कागज और पर्यावरण अनुकूल स्टेशनरी के उद्योगों को भी इस कटौती से लाभ होगा। समर्थ के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। अयोध्या में 19 अक्टूबर को मुनक्किद होने वाले अजीमुशान दीपोत्सव प्रोग्राम को लेकर तैयारियां तेज हो गई। इस मरतबा दीपोत्सव के तहत राम की पैड़ी 26 लाख दीपों की रोशनी से रोशन होगा। दीपोत्सव की तैयारियों को लेकर कल वजीर सयाहत जयवीर सिंह ने अयोध्या का दौरा किया। इस दौरान अवामी नुमाइंदों और इंतजामिया के अफसरान के साथ मुनक्किदा मीटिंग में उन्होंने कहा कि दीपोत्सव अकीदत और सकाफत का त्यौहार है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कल शाम एक दुकान के पास 2 स्कूटी में हुए धमाके में 8 अफराद हलाक हो गए जबकि 8 दीगर जख्मी हुए। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया कि मूलगंज के मिश्री बाजार इलाके में दुकान के सामने खड़ी 2 स्कूटी में ये धमाका हुआ। जख्मियों में 2 की हालत नाजुक है और 4 अफराद को लखनऊ रिफर किया गया है। कमिश्नर ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया कि मामले में अब तक 12 अफराद को हिरासत में लिया गया। वहीं SHO समेत 5 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है जबकि 2 गोदाम सील कर दिया गया और 18 दुकानों में सर्च ऑपरेशन जारी है। उन्होंने साफ किया कि फॉरेंसिक टीम को जांच में लो इंटेंसिटी के धमाके के एक्सप्लोसिव मिले हैं। ये किसी भी तरह के दहशतगर्दाना वारदात नहीं है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि मामले को लेकर जांच जारी है।
बहुजन समाज पार्टी के बानी आंजहानी काशीराम की बरसी के मौके पर बीएसपी सरबराह मायावती ने काशीराम स्मारक पर गुलाए अकीदत पेश किए। 4 मरतबा उत्तर प्रदेश की वजीर आला रही मायावती की क़यादत में आज लखनऊ में रैली निकाली जा रही है। हमारे नुमाइंदे ने बताया कि रैली में 2100 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात किए गए और कई रास्तों पर ट्रैफिक पुलिस ने डाइवर्जन किया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।